कर्नल सूफिया कुरैशी। जी जी। हमें अपनी बहादुर फौज पर गर्व है और हमारी फौज दुनिया के जो फौजें हैं उनसे कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी वंदन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। अगर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर तब कार्रवाई हो गई होती जब इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार का काम रोका था, उनकी फिल्म शूटिंग रोकी थी। अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर देती तो शायद ये कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ भी इस तरह की भाषा व्यवहार नहीं रखते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। ये लुटेरे लोग हैं। इतना लूटा किसी ने नहीं होगा उत्तर प्रदेश को जितना भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। जमीन अगर इन्हें दिख जाए तो सबसे पहले कब्जा कर लेंगे। भारतीय जमीन पार्टी है ये, जनता पार्टी नहीं बची अब। बीजेपी भारतीय जमीन पार्टी है। और आपके जिले में भी ऐसा ही हो रहा होगा। जहां जमीन दिखाई दे रही होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर ले रहे होंगे। इसलिए पीडीए की लड़ाई और मजबूती से पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। जो दगाबाज लोग हैं, जो एहसान फरामोश लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, उनकी कहीं जगह नहीं है। सोचिए, अगर हम मुख्यमंत्री जी की तस्वीर देखें और उस तस्वीर में कोई पीछे खड़ा दिखाई दे तो हमारा कार्यकर्ता क्या कहेगा उनको? दगाबाजी तो कहेगा। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी के सम्मान में वो नहीं पहना पाए। अभी जो कार्यक्रम हुआ था, साफा नहीं पहना पाए। साफा इसलिए नहीं पहना पाए कि साफा सरक जाता इसलिए पीड़ित के साथ हम लोग हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपने भी सख्त कार्रवाई करने की बात की है। सरकार की जो कार्रवाई की है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? इस समय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पत्रकार साथियों, सर्वोपरि हमारे लिए शांति है और संप्रभुता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितना हमारे लिए शांति है, हम शांति जितना चाहते हैं, उतना ही हमारे लिए जरूरी है कि संप्रभुता भी हमारे देश की हो। संप्रभुता तो हमारे देश दुनिया में मजबूत दिखाई दे, सबसे ताकतवर दिखाई दे। हमारा देश ताकतवर दिखना चाहिए। आज सवाल उनके सामने है, उनके सामने खड़ा किया जनता ने। जो लोग डंका पीटने की बात कर रहे थे, जो लोग कहते थे भारत में अमृतकाल चल रहा है, जो कहते थे हम लोग विश्व गुरु हैं, क्या यही डंका पीटना बोलते हैं कि आपसे पहले आपकी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को प्रश्न लगाता हो कोई देश? इसलिए हमें और आपको मिलकर के हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, व्यापार के लिए मजबूत हो, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान को समय पर नौकरी रोजगार मिले, अग्निवीर समाप्त हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो और अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। कल ही मैंने कहा कि हमारी फौज को आने वाले समय में बहुत ही मजबूती के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमारी फौज में अच्छे अधिकारी होंगे, हमारी बहादुर फौज को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, हमारी फौज को अग्निवीर समाप्त कर करके अच्छे जवान मिलेंगे तो हमारी फौज और मजबूत दिखाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल बनने चाहिए, मिलिट्री स्कूल बनने चाहिए। हमने मांग की है संत कबीर नगर, वाराणसी, लखनऊ
सहारनपुर, कन्नौज और इटावा में सरकार मिलिट्री स्कूल बनाए उत्तर प्रदेश में, जिससे कि हमारी फौज को अच्छे अधिकारी मिल जाएं, ट्रेंड बच्चे वहां से पढ़ करके एनडीए, सीडीएस और फौज में भर्ती हों। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय और एक सैनिक स्कूल मांगा था अमेठी में। मैंने कहा एक अकेले अमेठी में सैनिक स्कूल नहीं बनेगा, अगर एक बनाना चाहते हो तो 3 देने पड़ेंगे आपको। वो घबरा गए जब मैंने 3 मांग लिए। मैंने कहा कि अगर 3 दोगे आप सैनिक स्कूल तो हम अमेठी में भी बनने देंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय समाजवादी सरकार को दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 3 सैनिक स्कूल दिए थे, जिसमें एक अमेठी में बना, एक मैनपुरी में बनाया, कन्नौज का मैंने झांसी भेज करके झांसी में सैनिक स्कूल बनाया। इसलिए जहां सैनिक स्कूल हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बन गए हैं, उनको भी अच्छा किया जाए, साथ ही साथ मिलिट्री स्कूल को भी यहाँ पर बनाने का काम शुरू होना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश से हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जब डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन सरकार को डबल काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर टकरा रहे हों, एक दूसरे से इंजन टकरा रहे हों, डब्बे टकरा रहे हों। इसीलिए मैंने कहा अमेठी में न जाने कितने डब्बे टकरा रहे होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा हो गई है।